स्नान, पूजा और धमन के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की।
अश्क आंखों में है, उनको भी पी रहा हूँ। जुदाई का जहर पीकर फिर भी जी रहा। कुर्बान 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 दिल हाय कुर्बान कुर्बान हाय कुर्बान 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 दिल हाय कुर्बान कुर्बान मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे ओ मुरलिया द्वारका में ही रुक्मणी जी का मंदिर भी दर्शनीय स्थल है। होंगे कि अब हम नागेश्वर जा रहे हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ है। द्वारिका जाने वाले अधिकांश यात्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे हो डमरू वाले बाबा जी तेरा डमरू बजे यही है मंदिर की बाहरी दीवार। आप कुछ ही देर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। इस बीच शिव पुराण में कही गई इस पुण्य धाम की कथा हम बताते हैं। एक समय की बात है कि एक दारुक नामक राक्षस था। उसके एक अनुचर ने एक दिन सुप्रिय नामक वैश्य के आगे शिव का उत्तम स्वरूप देखा और जाकर अपने स्वामी दारुक को यह वृतांत सुनाया। दारुक ने अपने अनुचर की बात सुनी तो वो सुप्रिय वैश्य के पास गया और उसे पूरी बात सुनाने के लिए बाध्य किया और धमकी दी कि यदि उसने कुछ छिपाया तो वो उसे जान से मार डालेगा। लेकिन वैश्य ने उत्तर दिया कि हे दारुक, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसको तो मैं भी नहीं जानता। इस पर दारुक ने अपने राक्षसों से उस वैश्य की हत्या करने के लिए कहा। सुप्रिय बहुत ही सदाचारी और धर्मात्मा था। जैसे ही राक्षस उसे मारने के लिए बढ़े, वैसे ही वो शिव भक्त वैश्य शिव जी की आराधना में दत्तचित्त होकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी वैश्य के 4 दरवाजे वाले भवन के एक द्वार से तुरंत ही प्रकट हो गए। शिव जी को प्रकट हुआ देखकर वैश्य ने उनकी पूजा की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र दिया और स्वयं भी राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ ही क्षणों में दारुक के कुटुंबियों और सेना का पूरी तरह से सफाया हो गया। फिर उन्होंने उस वन को वर देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को वहां रहने का अधिकार दिया। राक्षसों का विनाश देखकर दारुका नामक राक्षसी
अपने कुटुंब की रक्षा के लिए पार्वती जी की प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर पार्वती जी ने शिव जी से विग्रह किया। इस पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तब पार्वती जी बोली कि ये राक्षसी दारुका मेरी शक्ति है। कलयुग के अंत में तामसी सृष्टि पैदा होगी। इससे ये राक्षसों में बलवान होकर उन पर राज्य करेगी और ये सृष्टि भी राक्षसों की होगी। पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर कुछ देर मौन रहे, फिर मन ही मन प्रसन्न होकर कहने लगे, तब मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए इस वन में निवास करूंगा। जो कोई अपने वर्ण धर्म के अनुसार आचरण करते हुए यहाँ पर मेरा दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती राजा होगा। इस प्रकार सतयुग के शुरू में वीरसेन नामक राजा होगा जो यहाँ मेरे दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर कुछ देर बाद शिव तथा पार्वती दोनों वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार यहाँ पर शिव जी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से तथा पार्वती जी नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं कि ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। जो नागेश की इस उत्पत्ति को सुनेगा उसके पाप नष्ट होकर उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी तथा अंत काल में उसे मोक्ष प्राप्त होगा। द्वारिका के निकट ही भेट द्वारिका है। भेट द्वारिका द्वारिका से 32 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप में है। भेट द्वारका नाव द्वारा जाया जाता है। यहाँ 2 मंदिर है, एक रणछोड़ जी का और दूसरा शंखोद्वार का।
देखिए हाँ इधर 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 करो चेहरा इधर करो मुंह इधर करो किले के अभी तो मौका पाई के सब गई हैं खूब सपने मेरा हाथ में आया सपने हाथ में आया मैं संग में ढोलक बारी रंग रसिया मुरारी
श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है। दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयार ना दिया, चलो कृष्ण के दर्शन को। इतने सुन के चल नंदरानी, इतने सुन के चल नंदरानी, जट मथुरा को ढाया है। अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय ये है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोम कुंड की स्थापना भी की थी। इस कुंड में ब्रह्मा तथा शिव का निवास माना जाता है। यही सोम कुंड पृथ्वी पर पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक त्रिलोकी का।
करो तैयार नादिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा रंग तुम्हारा काला पीला सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा मैं बालक नहीं लाने की। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को जल्दी करो तैयार नादिया चलो कृष्ण के दर्शन को। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ का मुख्य मंदिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। मंदिर के भीतर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से थोड़ी दूर पर ही एक सरोवर है। इसके नीचे गोदावरी का जल आता है। यहां स्नान करने के बाद ही देव दर्शन किए जाते हैं। यात्री कुशावर्त की परिक्रमा भी करते हैं। 5 प्रसिद्ध तीर्थों में प्रयाग, गया, पुष्कर और नैमिषारण्य के साथ नासिक की गणना होती है। यहां से गोदावरी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अपने वनवास के कई वर्ष नासिक के निकट पंचवटी में व्यतीत किए। नासिक में लगभग 60 मंदिर हैं और ये स्थान इस प्रदेश की काशी के नाम से विख्यात है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे गोदावरी की पवित्र धारा, नासिक और पंचवटी का राम, सीता और लक्ष्मण से संबंध।
क्योंकि हमारी यात्रा का छठा चरण भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थित है। कुछ लोग इसका एक पवित्र स्थान असम के गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर मानते हैं, पर हम पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र राज्य में बंबई से लगभग 320 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में सह्याद्री पर्वत के शिखर पर। आप मंदिर के बाहर से दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण के 21वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। एक बार लोकहित कामना से भगवान शिव अपने गणों सहित उस स्थान पर पहुंचे जहां काम रूपेश्वर पार्थिव लिंग के ध्यान में लीन था। वहां जाकर अपने भक्त की रक्षा के लिए वो गुप्त रूप से ठहर गए और अपनी माया को सब कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। राक्षस भीम ने राजा को नष्ट करने का निश्चय किया और उसके पास जाकर पूछा कि ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। राजा की भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। वो जानता था कि जिस पार्थिव लिंग का वो ध्यान कर रहा है उसमें साक्षात शिव मौजूद हैं। उसे शिव जी पर पूर्ण भरोसा था कि वो उसकी रक्षा करेंगे। राजा के मुख से ये वचन सुनकर कि वो चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा है, राक्षस भीम ने शंकर जी के लिए अनेक दुर्वचन कहे और शिव जी के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वो तलवार लिंग को छू भी न पाई थी कि साक्षात शिव वहीं प्रकट हो गए और बोले कि मैं भीमेश्वर हूं, भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरा बल देख। भगवान शिव ने अपने धनुष से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। भगवान शिव ने एक हुंकार भरकर समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी राख तक का कहीं पता न चला। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को शांति मिल गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें। आपके दर्शनों से सभी का कल्याण होगा। आप यहाँ पर भीमाशंकर के नाम से विख्यात होंगे। इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार करके भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बातों बातों में हम इस मोक्ष कुंड की बात भूल गए। कहते हैं कि कभी इस पर्वत पर भूतों और डायनों का वास था। इस कुंड में स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष मिलता है। इन्हें नाना फडणवीस ने बनवाया था।
शिवाय। भीमशंकर मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के सम्मुख का जगमोहन बीच से टूट गया है। शिवजी सह्याद्री पर्वत पर स्थित हैं। भीमा नदी भी वहीं से निकलती है। मुख्य मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल भरता है। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मङ्गलम्। ॐ मङ्गलं 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 शनिदेव मङ्गलम्। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मङ्गलम्। तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम। तेजस्वी रवि के सूत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। तेजस्वी रवि कह सूत मंगलम। तेजस्वी रवि के सूत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। लीला है आपकी अद्भुत मंगलम। ओम मंगलम शनिदेव 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 मंगलम। ओ शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शिंगणापुर वाले मेरे देव मंगलम। शनिदेव मंगलम। संसार कहे स्वामी बलवान मंगलम। संसार के है स्वामी बलवान मंगलम। आप ही भूलोक के भगवान मंगलम। आप ही भूलोक के भगवान मंगलम। संसार कहे स्वामी बलवान मंगलम।
अब हम 12 ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है। उसको तकता जा, बाबा के दर्शन की गुण लागे, हुए
राधे श्री राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हो गोपाल राधे राधे नंदलाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गो। वह उत्तरांचल में विद्यमान है के साथ साथ 11 ज्योतिर्लिंग। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि प्रत्येक शरण 4 धाम, सप्तपुरी में अयोध्यावती सप्त मोक्षदायिनी। 4 धाम के साथ साथ 7 पुरी और इनके साथ साथ में तीर्थों के जो राजा हैं श्री प्रयाग जी। इतनी यात्राएं अपने जीवन में अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रत्येक धाम का आप सभी लोग शायद जानते ही हो, श्री सदगुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने की थी। उन्होंने चारों मठों के नाम से स्थापित किया था अलग अलग दिशाओं पर। आपने शायद मानचित्र में देखा हो या वैसे भी आप जानते हो, प्रत्येक धाम हमारा प्रत्येक दिशा के बिल्कुल अंतिम छोर पर जाकर के विद्यमान है। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल सीमा से सतयुग का जो धाम है श्री बद्रीनारायण धाम, स्माइल प्लीज। त्रेता का श्री रामेश्वरम, द्वापर का द्वारिकाधीश और कलयुग का जो धाम है वो है श्री जगन्नाथपुरी। इसीलिए ऐसा भी बहुत से विद्वानों का मत है कि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में यदि इतनी यात्रा न कर सकता हो तो वह केवल और केवल यदि प्राप्त हो जाता है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। चारों युगों के हिसाब से इनको यहाँ बनाया गया था, इसलिए हम इन 4 धामों की यात्राएं करते हैं। और इन चारों स्थानों पर ही आपने कभी बद्रीनारायण धाम का दर्शन किया है? कैसा विग्रह है भगवान का, किस स्थिति में है ठाकुर जी? मुर्गा चिल्ला रहा है आपका ऊपर। बद्री विशाल में भगवान विश्राम रामेश्वरम धाम, वहां पर भगवान को क्या चढ़ाया जाता है जानते हैं हम? केवल और केवल गंगोत्री के जल चढ़ाए। तो हमारा तीसरा धाम है श्री द्वारिकापुरी धाम और चौथा जो धाम है वो है जगन्नाथपुरी धाम है। वहाँ पर केवल और केवल भगवान जगन्नाथ को अटका प्रसाद लगता है। वहाँ भगवान के जगन्नाथ का भाग और जिसको जग पसारे। चारों धाम हमारी चारों दिशाओं होता है।